हेलो चिल्ड्रेन, कैसे हो? हमको लग रहा है पीछे वाला वीडियो देख लिए होंगे आप लोग। इससे पीछे वाले वीडियो में हम देख रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड और उसी को इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहते हैं। उसका मेजरमेंट देखे थे इक्वल टू F/Q और इसी में आया था F इक्वल टू QE। तो हम चलते हैं अब आगे वाला वीडियो चलते हैं क्या होगा। तो हम चलते हैं आगे वाला टॉपिक पे। अब हम जो पढ़ेंगे वही इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड देखते हैं। मीन्स फर्स्ट टॉपिक हम देखते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। हम किसी एक पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। कोई भी एक पॉइंट चार्ज है, लेट कर लिया, ये एक पॉइंट चार्ज है, Q कूलम है, और यहां से ये एक पॉइंट P है। इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं वहां पर +1 कूलम टेस्ट चार्ज लेते हैं, टेस्ट चार्ज। और ये P पॉइंट इस पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पे है। तो हम जानते हैं ये भी पॉजिटिव नेचर का है और ये भी क्या है, पॉजिटिव नेचर का है। तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, और जितना फोर्स से रिपेल करेगा उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहते हैं। सो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हो जाएगा मेरा कितना, KQ, और दूसरा 1 कूलम है तो 1 लिखे चाहे नहीं लिखे, बाय R तो R²। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म देते हैं तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग R, इसका डायरेक्शन किधर होगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग R। ये R वेक्टर के लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग होगा। और इस फॉर्मूले में हम देख रहे हैं इंटेंसिटी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R² का। तो वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी विथ डिस्टेंस का ग्राफ हम देखते हैं। इस एक्सिस पे अगर हम R लेते हैं, इस एक्सिस पे इंटेंसिटी लिया, दिस इज Y एक्सिस एंड दिस इज X एक्सिस, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ग्राफ का नेचर ऐसा होगा। और ये जो होगा कहां तक जाके मिलेगा, इंफिनिटी पे। मीन्स R का वैल्यू जब इनफाइनाइट होगा तब फील्ड क्या होगा, 0 होगा। इसलिए इसका जो ग्राफ का नेचर होगा, इंटेंसिटी का वेरिएशन डिस्टेंस के साथ ये होगा। अब हमने देखा ये एक पॉइंट चार्ज के कारण अगर फील्ड का नेचर हम ले लिया यहाँ पर -Q कूलम, और इसी को हम यहाँ पे ये P पॉइंट है, ये डिस्टेंस R है। अगर यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं फील्ड तो यहाँ पर भी +1 कूलम चार्ज लेंगे। ये -Q कूलम चार्ज इस प्लस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और जितना फोर्स से अट्रैक्ट करेगा उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बोलेंगे। तो आप देख रहे हो ऑल आर सेम बट द नेचर ऑफ द चार्ज इज डिफरेंट। यहाँ पॉजिटिव नेचर का चार्ज था और यहाँ पे नेगेटिव नेचर का चार्ज है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है। सो E इक्वल टू KQ/R²। दोनों में इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन इज डिफरेंट। इतना समझ गए होंगे। ये हमने देखा इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अब हम इसी में टॉपिक देखते हैं इंटेंसिटी ड्यू टू 2 पॉइंट चार्ज। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू 2 पॉइंट चार्जेज। 2 पॉइंट चार्जेज का इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेट कर लिया कि ये Q कूलम चार्ज है और ये भी मेरा Q कूलम चार्ज है। दोनों के बीच का डिस्टेंस
समथिंग लेट कर लेते हैं आर है, और इससे किसी भी पॉइंट पे यहीं पे कह रहा है, इस ये पॉइंट पी है, इस पॉइंट पे इंटेंसिटी कैलकुलेट कीजिए क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, इससे इसको मिला देते हैं, इससे इसको मिला दिया, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे हमने लेट कर लिया। ये डिस्टेंस r1 है और ये डिस्टेंस r2 है, ये भी पॉजिटिव चार्ज। और जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं वहां पे चार्ज कितना होता है, टेस्ट चार्ज +1 कूलम, और ये क्यू कूलम चार्ज इस क्यू कूलम को रिपेल करेगा इसी लाइन पे, सेम नेचर का। इसको लेट कर लिया, इंटेंसिटी E1 है, फिर ये क्यू कूलम चार्ज इस +1 कूलम को रिपेल करेगा इसी लाइन पे, ये इसको हमने लेट कर लिया E2। अब दोनों के बीच का एंगल पता कर लेंगे और दोनों का रिजल्टेंट कैसे पास करेगा, दिस इज रिजल्टेंट इंटेंसिटी। अब हम इसको मिला दिया, इसको इसके पैरेलल है तो इसे मिला दिया, इससे यहाँ पे परपेंडिकुलर ऐसे डाल दिया, ये एंगल 90 डिग्री और ये भी एंगल 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कैलकुलेट कर लेंगे, दोनों का वेक्टर सम करेंगे, कितना हो जाएगा, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा का अंडर रूट। इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर ये एंगल मेरा अल्फा दिया हुआ है और ये एंगल बीटा दिया हुआ है, तो अल्फा और बीटा कैलकुलेट करना है। तो अल्फा बीटा कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये साइड को पता करेंगे, ठीक है। और ये जो होगा इसको हम अच्छे से डायग्राम लेते हैं, देखिए ये जो होता है ये और ये, तो ये और ये पैरेलल होता है। तो हम क्या करते हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ कर दिया, एक परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ कर दिए, ठीक। और ये साइड जो परपेंडिकुलर है तो इसका कंपोनेंट इस एक्सिस पे कितना हो जाएगा, E cos अल्फा, इसका कंपोनेंट इस एक्सिस पे कितना हो जाएगा, E cos बीटा। मीन्स E1 ये मेरा क्या है, ये cos अल्फा, इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं एंगल अल्फा क्या होगा और बीटा क्या होगा। और एक तरीका और है निकालने का। अब देखिए यहाँ पे दूसरा तरीका क्या है, हम क्या करते हैं, इसके पैरेलल लाइन इस पे खींच दिया, इसके पैरेलल लाइन इस पे खींच दिया, तो ये पैरेललोग्राम का आमने सामने का साइड इक्वल होता है। ये मेरा E1 है तो ये भी क्या होगा, E1 होगा, ठीक। ये मेरा E2 है, ये भी क्या होगा, मेरा E2 होगा। तो वेक्टर में पढ़े हैं tan अल्फा, पढ़ाए हुए वेक्टर में फॉर्मूला होता है b sin थीटा बाय a प्लस b cos थीटा। तो tan अल्फा, अल्फा ये एंगल है, b मतलब E2 है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, E2 sin थीटा बाय E1 प्लस E2 cos थीटा। अगर सिमिलरली tan बीटा कैलकुलेट करते हैं तो tan बीटा हो जाएगा मेरा E1 sin थीटा बाय E2 प्लस E1 cos थीटा। ये वेक्टर से जो एंगल निकालते हैं इसका डिस्क्रिप्शन हमने 11th क्लास में ही पढ़ चुके हैं, फिर भी यहाँ पर एक दूसरा एग्जांपल दे करके दिखाते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको। अगर हम इसी में देखें, यह है मेरा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू ए 2 पॉइंट चार्ज। अगर यहाँ पर एक दूसरा एग्जांपल है 2 पॉइंट चार्ज का, यहाँ पर एक प्लस क्यू कूलम चार्ज ले लिया, यहाँ पर ले लिया एक हमने माइनस क्यू कूलम चार्ज, और ये एक पॉइंट P है, इस P पॉइंट पे कहता है इंटेंसिटी क्या होगा बताइए। ये प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज, और इस पॉइंट पर जब हम इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे कितना कूलम चार्ज ले लेंगे, +1 कूलम चार्ज। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। लेट कर लिया, कितना से रिपेल कर रहा है, E1 से। फिर नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, कितना फोर्स से,
E2 से। फिर सिमिलरली दोनों के बीच का एंगल हम कैलकुलेट कर लेते हैं और ये दोनों का वेक्टर सम कर देंगे और इस वेक्टर सम का जो मैग्नीट्यूड आएगा, दिस इज द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट P। ये कितना हो जाएगा, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा का अंडर रूट। ये हो गया मेरा 2 पॉइंट चार्ज का किसी भी पॉइंट का हम इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक क्वेश्चन दें, यहाँ पे एक क्वेश्चन हमने दिया, यहाँ पे ये 10 कूलम चार्ज है और ये भी मेरा 10 कूलम चार्ज है। दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस 10 मीटर है और यहां से कहता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये 5 मीटर पे है। इस पॉइंट पे इंटेंसिटी क्या होगा? आप इसको इससे मैच करा दो, इसको इससे मिला दो। अब दोनों चार्ज का क्या है नेचर, पॉजिटिव नेचर है। यहाँ पे +1 कूलम चार्ज है, +1 कूलम चार्ज है। इस पॉइंट पे इंटेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। अब ये पॉजिटिव चार्ज 10 कूलम का चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। क्या होगा इंटेंसिटी E1। सिमिलरली दिस 10 कूलम चार्ज इज आल्सो रिपेल द चार्ज 1 कूलम, इंटेंसिटी E1 ही होगा। क्यों होगा E1? क्योंकि यहाँ भी 10 कूलम, यहाँ भी 1 कूलम, ये भी 10 कूलम 1 कूलम, मैग्नीट्यूड दोनों जगह सेम है इसलिए इंटेंसिटी सेम होगा। अब यहां से लेकर के यहां तक ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5 मीटर। ये भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5 मीटर। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये एंगल 90 डिग्री, तो ये भी 5, ये भी 5, तो ये एंगल कितना डिग्री हो जाएगा, 45। ये भी एंगल कितना हो जाएगा, 45। मीन्स दोनों इंटेंसिटी के बीच के एंगल 90 डिग्री। रिजल्टेंट कैसे पास करेगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। जब दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड का होता है तो रिजल्टेंट का होता है फॉर्मूला 2E1 cos थीटा बाय 2। सो 2E1 cos 90 का हाफ 45 डिग्री। सो 2E1 cos 45 का वैल्यू 1/√2। √2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया और √2 से नीचे भी। Then your answer is √2E1. Then what is the value of E1? So √2 KQ by R square। √2 K का वैल्यू 9 into 10 to the power 9। Q कितना कूलम दिया हुआ है, 10 कूलम। और ये डिस्टेंस कितना होगा, ये 5, ये 5, ये 5√2 मीटर। समझ रहे हैं, 5√2 का होल स्क्वायर। योर आंसर इज 9√2 into 10 to the power 9 by 5 5 जा 25 into 2 50। इतना न्यूटन पर कूलम होगा। समझ रहे हैं, अगर 2 पॉइंट चार्ज दिया हुआ है, किसी भी पॉइंट पे इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आसान सा क्वेश्चन है ये, समझ गए होंगे। चलते हैं आगे। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेज। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेज। बहुत सारा चार्ज रहेगा तब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। हम लेट कर लिया, ये एक पॉइंट है जो P है, यहां से एक पॉइंट चार्ज Q1 R1 डिस्टेंस पे है एंड सेकेंड पॉइंट चार्ज Q2 R2 डिस्टेंस पे है। थर्ड पॉइंट चार्ज Q3, इसको माइनस लेट कर लिया, R3 डिस्टेंस पे है। सिमिलरली Qn चार्ज Rn डिस्टेंस पे है। तो इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है और जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं वहां पे टेस्ट चार्ज +1 कूलम होगा और Q1 के कारण इस पॉइंट पे इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, इधर E1। E2 का डायरेक्शन किधर होगा, और E3 ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, इसको अट्रैक्ट करेगा। सो द डायरेक्शन ऑफ E3 टुवर्ड्स Q3।
एंड द En का डायरेक्शन अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। अब ई नेट निकालेंगे तो सब का वेक्टर सम कर देंगे। वेक्टर सम करेंगे E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस En means same as superposition of charges in Coulombian force। जब हम कोलंबियन फोर्स में सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज पढ़ रहे थे तो वहां भी इस तरह का आया था। इफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज कैलकुलेटेड बिटवीन मोर देन 2 पॉइंट चार्जेज, तो वेक्टर सम करते थे। मीन्स ये जो रिजल्ट आया है मेरा सेम एज कोलंबियन फोर्सेज, कोलंबियन फोर्स के बराबर ही आया है ये मेरा। कूलम्ब लॉ में भी हम पढ़ते थे किसी एक पॉइंट पर जब बहुत चार्ज एक पॉइंट पे बहुत सिस्टम ऑफ चार्ज के कारण फोर्स निकालते थे तो वहां पर F1, F2, F3 प्लस Fn तक आया था। यहाँ पे इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे तो E1, E2, E3 प्लस En तक आ रहे हैं। समझ रहे हैं? अब हम देखते हैं इसका कुछ एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स। एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन देखते हैं। ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यहां भी प्लस Q कूलम चार्ज है, यहां भी प्लस Q कूलम चार्ज है और सारा साइड L है। इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इस पॉइंट P पे इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है जो यहाँ पे +1 कूलम चार्ज है। तो इंटेंसिटी क्या होगा? ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल करेगा। डायरेक्शन क्या होगा? E1। ये भी पॉजिटिव, इसको रिपेल करेगा तो डायरेक्शन क्या होगा? E1 होगा। दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री? 60 डिग्री। रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगा? E, एंड दिस E इज इक्वल टू 2E1 cos 60 डिग्री का हाफ, E इक्वल टू 2E1 cos 30 का वैल्यू √3/2। सो योर आंसर इज √3E1। √3E1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? KQ/L²। अगर इसी क्वेश्चन में हमको ऐसा दे देता, यहाँ पे -Q कूलम चार्ज है और यहाँ पे +Q कूलम चार्ज है, तो ये जो पॉइंट P है, इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? सारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये भी साइड L, ये भी साइड L, ये भी साइड L। ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल करेगा। कितना से? E1 से। फिर ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। कितना से? E1 से। ये एंगल कितना है? 60 डिग्री। देन दिस एंगल इज 120 डिग्री एंड बोथ वेक्टर हैज सेम मैग्नीट्यूड। सो रिजल्टेंट इज E इक्वल टू 2E1 cos 120 डिग्री का हाफ। तो 2E1 cos 120 का हाफ 60, cos 60 का वैल्यू 1/2। सो योर रिजल्टेंट इज E1। E1 इक्वल टू कितना निकाले हैं? KQ/L²। रिजल्टेंट इंटेंसिटी E1 के इक्वल हो गया, जो E1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? KQ/L²। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें, यहाँ पे Q कूलम चार्ज, यहाँ भी Q कूलम चार्ज, यहाँ भी Q कूलम चार्ज। इसके सेंट्रॉइड पे कहता है इंटेंसिटी क्या होगा बताइए? यहाँ पे +1 कूलम चार्ज है और ये साइड L, ये साइड L, ये भी साइड L। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव को क्या करेगा? इधर रिपेल करेगा। लेट कर लिया E1 से। सिमिलरली दिस पॉजिटिव चार्ज इज also repelled +1 कूलम चार्ज। मैग्नीट्यूड इज E1। यहाँ पर भी क्या होगा? मैग्नीट्यूड E1 ही होगा। और ये एंगल 120 डिग्री, ये भी एंगल कितना डिग्री है? 120 डिग्री। ये भी एंगल कितना डिग्री है? 120 डिग्री। जब तीन इक्वल फोर्स 120 डिग्री पे होता है तो नेट फील्ड क्या होगा? 0 होगा। और एक चीज और याद रखिए आप लोग, ये अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसको ऐसे, इसको ऐसे,
इसको ऐसे मिला देते हैं। अगर ये साइड L है, ये भी L है, ये भी L है, तो ये जो साइड होता है यहां से यहां तक, ये साइड होता है L/√3 और ये जो छोटा वाला साइड है होता है L/2√3। कहीं जरूरत पड़ जाएगा क्वेश्चन में बनाने के लिए, समझ रहे हैं। चले आगे, ठीक है, चलते हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं इसी में क्वेश्चन का एग्जांपल फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेज। लेट कर लिया, दिस इज ए स्क्वायर हैविंग साइड L। यहाँ पे 2 Q कूलम चार्ज है, यहाँ पे Q कूलम चार्ज है माइनस में, यहाँ पे Q कूलम चार्ज है प्लस में। कह रिजल्टेंट फील्ड बताइए इस पॉइंट पे क्या होगा। ये पॉइंट P है, यहाँ पे +1 कूलम चार्ज है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। अब देखिए, ये Q कूलम चार्ज का नेचर क्या है, पॉजिटिव। ये चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। कितना से लेट कर लिया, E1 से। इसका नेचर क्या है, नेगेटिव। ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। कितना से, E1 से। अब ये साइड √2L होगा, ठीक है। 2Q का नेचर क्या है, पॉजिटिव। इसका भी नेचर क्या है, पॉजिटिव, इसीलिए इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। इसको हमने लेट कर लिया E2, एक्चुअली डिस्टेंस डिफरेंट है, चार्ज भी डिफरेंट है। E2 लेट कर लिया और ये एंगल कितना डिग्री होगा, 45 डिग्री। अब E1 और E1 ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। तो ये दोनों का रिजल्टेंट √2E1 होगा। ये समझ में आ रहा है सबको। और ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। सो दिस एंगल इज 45 डिग्री। अब √2E1 और E2 के बीच का एंगल कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री। सो रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज इक्वल टू 90 डिग्री पे हो जाएगा √2E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। अब E1 कितना होगा, कैलकुलेट कर लीजिए। E1 हो जाएगा K × Q/L स्क्वायर और E2 कितना हो जाएगा, कैलकुलेट कर लो, K × 2Q √2L का होल स्क्वायर, 2L स्क्वायर, 2 कैंसिल, यहाँ पर भी KQ/L स्क्वायर। E1 और E2 का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। अब यहाँ पे इस इक्वेशन में E1 और E2 का मैग्नीट्यूड अगर हम सेम रखते हैं तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी हो जाएगा मेरा √2, ये हो जाएगा 2E1 स्क्वायर और E2 को भी E1 लिख सकते हैं क्योंकि E1 और E2 का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम आया है। इसको भी हम लिख सकते हैं E1 स्क्वायर, दोनों को जोड़ेंगे तो √3E1 स्क्वायर और इसको निकालेंगे अंडर रूट से बाहर तो √3E1 आएगा। सो रिजल्टेंट इंटेंसिटी √3E1 का वैल्यू हो जाएगा K × Q/L स्क्वायर, इतना न्यूटन पर मीटर आएगा। समझ रहे हैं, ठीक है। चले आगे, चलते हैं आगे। ओके, चलते हैं, ठीक है। चले आगे, देखते हैं आगे वाला प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, क्वेश्चन का एग्जांपल। ये एक रेगुलर हेक्सागन है और रेगुलर हेक्सागन का साइड L, 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 यहाँ भी Q कूलम चार्ज, 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 यहाँ भी Q कूलम चार्ज। सब जगह चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है। कहता है इस हेक्सागन के सेंटर पे पॉइंट P है, यहाँ पे फील्ड कैलकुलेट कीजिए। तो यहाँ पे जो फील्ड है कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे टेस्ट चार्ज +1 कूलम होगा। अब यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हेक्सागन का साइड L है और ये टोटल एंगल होता है 120 डिग्री। सो दिस एंगल इज 60, दिस इज 60, ये 60 है तो ये एंगल कितना होगा
60 डिग्री, तो ये भी साइड एल ही हो जाएगा। ठीक, अब ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, इसका इंटेंसिटी का डायरेक्शन E1, फिर ये पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा E1, फिर ये पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा कितना से, E1, फिर ये पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा कितना से, E1, दिस पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा कितना से, E1, ये भी पॉजिटिव इसको कितना से रिपेल करेगा, E1, ऑल द इंटेंसिटी एट द सेंटर इज इक्वल एंड ऑपोजिट, सो E net एट द सेंटर इज इक्वल टू 0। सेंटर पे नेट फील्ड क्या होगा, 0 होगा। अगर हम इसी में एक और एग्जांपल लेते हैं क्वेश्चन का, एक क्वेश्चन का एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन का एग्जांपल, यहाँ पे -q कूलम चार्ज, यहाँ पे q, यहाँ पे q, यहाँ पे q, यहाँ पे q, यहाँ पे q। अब इसको हमने मिला दिया है इसे, तब कह रहा है यहाँ पे नेट फोर्स बताइए क्या होगा, मीन्स नेट फील्ड +1 कूलम है। आप देखो जरा सा इसको, ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल, फिर इसको ये क्या करेगा, रिपेल, तो ये दोनों कैंसिल आउट, फिर ये पॉजिटिव इसको क्या करेगा, इधर रिपेल, ये भी पॉजिटिव क्या करेगा, इसको रिपेल, बोथ आर कैंसिल आउट। ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा कितना से, E1 से, फिर ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा कितना से, E1 से, तो नेट फील्ड कितना हो जाएगा, 2E1, रिजल्टेंट इंटेंसिटी 2E1, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है, 2E1। अगर हम ले लेते हैं A B C D E F O, तो इसका जो डायरेक्शन होता है along OF होता, और इसका हो जाएगा 2K, यहाँ पे Q चार्ज है, यहाँ पर भी Q चार्ज, ये डिस्टेंस बोले थे, अगर ये साइड L है, ये साइड L है, तो ये भी कितना होगा, L KQ/L²। तो सेंटर पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, KQ/L²। अभी चलने दो। अब यहाँ पर भी देखते हैं एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक एग्जांपल, ये है, ये यहाँ पर भी -q कूलम चार्ज, यहाँ भी -q, यहाँ +q, यहाँ +q, यहाँ +q, इस पॉइंट पे +q। तब कह रहा है इसके सेंटर पे रिजल्टेंट फील्ड कैलकुलेट कीजिए। तो क्या करेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर जो निकालेंगे फील्ड, यहाँ पे कितना होगा, टेस्ट चार्ज +1 कूलम, सारा साइड L है, तो ये भी साइड कितना होगा, L। अब ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल, फिर ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल, सो बोथ आर कैंसिल आउट। समझ रहे हैं। अब ये नेगेटिव चार्ज इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा कितना से, E1 से, और ये पॉजिटिव चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा कितना से, E1 से। फिर ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा कितना से, E1 से। ये नेगेटिव ये पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा E1 से। मीन्स इस तरह का कुछ बन गया है। यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है 2E1, और इस लाइन पे जो फोर्स लग रहा है ये भी 2E1 है, और ये एंगल कितना डिग्री है, 60 डिग्री। तो ये एंगल है मेरा 60 डिग्री। समझ रहे हैं। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी ये हो जाएगा रिजल्टेंट इंटेंसिटी। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला पढ़े हैं 2E1 cos θ/2। सो रिजल्टेंट इंटेंसिटी 2E1 के बदले में यहाँ पर क्या है, 2E1 ऑलरेडी है। E1 के बदले में कितना है, 2E1 इंटू 2E1 cos 60 का हाफ कितना होगा, 30 डिग्री। तो 2 2 जा 4E1 cos 30 का वैल्यू √3/2, ये हो जाएगा मेरा 2√3E1, और रिजल्टेंट इंटेंसिटी हो जाएगा 2√3kQ/L² न्यूटन पर कूलम। इसके बीच से पास करेगा।
दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इंटेंसिटी। कितना होगा, कितना होगा। हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्वेश्चन दे देते हैं आपको, प्रैक्टिस करके रखेंगे। अगर नहीं बनेगा तो नेक्स्ट वीडियो में उसको हम बताएंगे। ये एक रेगुलर हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन पे माइनस क्यू, यहाँ भी माइनस क्यू, यहाँ भी माइनस क्यू, यहाँ प्लस क्यू, यहाँ प्लस क्यू, यहाँ भी प्लस क्यू। इसके सेंटर पे इस पॉइंट पे इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। सारा साइड एल एल है, सारा साइड कितना है, एल। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी साइड एल 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 एल, यहाँ माइनस क्यू, यहाँ भी माइनस क्यू, यहाँ भी माइनस क्यू, यहाँ भी माइनस क्यू, यहाँ प्लस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू। तब यहाँ पे निकालना है इस P पॉइंट पे नेट फील्ड क्या होगा। एंड योर थर्ड क्वेश्चन इज, योर थर्ड क्वेश्चन इज इक्विलैटरल, रेगुलर हेक्सागन है, माइनस क्यू, यहाँ भी माइनस क्यू, यहाँ भी माइनस क्यू, माइनस क्यू, माइनस क्यू, और यहाँ पे रखते हैं प्लस क्यू। तब कह रहा है इसके सेंटर पे, इस पॉइंट पे निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड फोर्थ क्वेश्चन इज, फोर्थ क्वेश्चन इज माइनस क्यू, माइनस क्यू, माइनस क्यू, माइनस क्यू, माइनस क्यू, माइनस क्यू। अब यहाँ पे हम इसको मिला दिया, ये पॉइंट P है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना और सब का साइड L है। तो इतना हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। फिर दूसरे दिन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो न्यू टॉपिक के साथ। हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पॉइंट चार्ज का पढ़े हैं, ड्यू टू 2 पॉइंट चार्ज का पढ़े हैं, ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज का पढ़े हैं। और यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पॉइंट चार्ज का पढ़ रहे हैं, कोई रिजिड बॉडी का नहीं पढ़ रहे हैं। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो इतना ही थ्योरी पे बेस्ड होगा। एक क्वेश्चन और दे देते हैं, जरा सा देखिएगा इसको। नहीं होगा तो नेक्स्ट, पहले प्रैक्टिस करेंगे अपने से, नहीं बनेगा तो बताएंगे। ये जो है इस पॉइंट पे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ भी क्यू कूलम चार्ज, यहाँ भी क्यू, यहाँ भी क्यू, यहाँ भी क्यू, यहाँ भी क्यू। इस पॉइंट पे +1 कूलम चार्ज है, सारा साइड L है। इस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है इंटेंसिटी क्या होगा, ठीक है। तो कैसे हैं बच्चे, चले बच्चे, ठीक है। थैंक यू, फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।